ये हमारे गार्जियनों का आशीर्वाद है, माननीय श्री सांसद अफजाल अंसारी का आशीर्वाद है, हमारे बड़े भाई आदरणीय शुएब उर्फ मन्नू भैया का हौसला पे कौन कहता है आसमान में सगाफ नहीं, एक पत्थर तो उछाल के देखो यार, वो आशीर्वाद दीजिएगा। 23 जुलाई 2026 को सरजू पांडे पार्क से साइकिल चलाओ अभियान सुजीत भाई के द्वारा रखा गया है। जिस तरह से इन्होंने हमारा जन्मदिन मनाया है, मैं ता जिंदगी इस कर्ज को नहीं भर पाऊंगा। परिवर्तन एकदम 100% होगा। कैसे होगा? ईवीएम है, डीएम है, उनका है, प्रशासन उनके साथ है, कैसे परिवर्तन? एक दिन न एक दिन सच सामने आ जाएगा। आप इतने लोगों को इकट्ठा करके और न देखे हैं न देखेंगे, और ये भूवर प्रधान का बहुत बड़ा जो है एक अचीवमेंट। शशिकांत शर्मा और भूवर भाई ग्राम प्रधान 2 बार से रह रहे हैं, अभी भी वर्तमान में हैं। इस क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मसीहाओं के लिए। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, में आज गाजीपुर का मोहम्मदाबाद विधानसभा है। आज एक ऐसे शख्स का जन्मदिन था कि आज मोहम्मदाबाद के धरती पर बहुत हुजूम इकट्ठा हुआ था। इस हुजूम में, इस जन्मदिन पर मोहम्मदाबाद के समाजवादी पार्टी के विधायक मन्नू अंसारी जी ने केक काट करके और जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाया। आप देख रहे होंगे हमारे बैकअप में जिनका फोटो लगा हुआ है, बगल में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उसके बाद मन्नू अंसारी जी हैं, बाकी बगल में आप देख रहे हैं माननीय रईस अंसारी जी हैं, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद। और सबसे खुशी की बात है कि विश्वकर्मा समाज के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भूवर प्रधान शशिकांत उर्फ भूवर प्रधान, एक गजब नाम है मित्रों। इस गाजीपुर में एक ऐसा एक खिताब पूरे पूर्वांचल में बनाकर रखे हुए हैं कि गाजीपुर में कटरिया कांड हो या मोहम्मदाबाद का पीडीए चौपाल हो, आप सभी को देखते आए हैं, उन्हीं का जन्मदिन था। और जन्मदिन मनाने वाला एक ऐसा शख्स इस गांव का, एक ऐसा इस गांव का शरीफ शख्स कि मैं क्या बताऊं, हजारों लोग यहाँ भोजन उठाए हैं। आइए, मैं बहुत कुछ न कहते हुए हमारे साथ इस गांव सभा के, इस क्षेत्र के माननीय सम्मानित लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आज इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे, भूवर प्रधान को क्या आप कहना चाहेंगे। भूवर प्रधान एक ऐसा प्रधान, एक ऐसा नाम कि गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज को समाजवादी पार्टी में इकट्ठा करके अखिलेश यादव के झोली में देने के लिए हर तत्पर, हर मुकाम पर तैयार रहते हैं। आइए, उनके जन्मदिन पर देखिए, आप सभी को देख सकते हैं, सभी लोगों का चेहरा देख सकते हैं, भव्य तरीके से विजुअल में भी देख सकते हैं। यहाँ के विधायक मन्नू अंसारी जी केक काट रहे हैं, समाज के लोग, इस क्षेत्र के लोग भारी हुजूम में इकट्ठा हुए हैं। आइए, मैं अंकल जी से जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे आप। सादर प्रणाम। आपको नमस्कार। आज भूवर प्रधान जी का जन्मदिन है और बहुत भव्य तरीके से आप लोगों ने केक काट करके और उनको खिलाया भी और भोजन भी उठाया, क्या कहेंगे आप। भूवर प्रधान जी हम लोगों के बीच या क्षेत्र में कोई भी नौजवान कहीं भी कभी याद करता है, ये 12 बजे रात को भी तैयार रहते हैं, जनता के सेवा के लिए बहुत खरा उतर रहे हैं, देखने में आ रहा है, हर जगह हाजिर रहते हैं। इनके 45वें साल और ये इनका जन्मदिन पे काफ़ी लोग आज इकट्ठे हुए थे। हर गांव के, कई गांव के पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, यहाँ सम्मानित लोग अभी भी इकट्ठे हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। कम से कम 1000 लोगों का खाने का प्रबंध उजैर पठान और सज्जू भाई की तरफ से आज का जन्मदिन मनाया गया है। इस पे सभी गांव वासियों के तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन पे भूवर प्रधान जी को मुबारकबाद दिया जा रहा है और सज्जू प्रधान को भी आगे बढ़ने के लिए और गांव का सेवा करने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं दिया जा रहा है। अंकल जी, क्या वजह है कि ग्राम सभा में एक भूवर प्रधान जैसे आदमी, ग्राम प्रधान ही है, बहुत प्रधान देश में है, गाजीपुर में ही अनेक बड़े बड़े प्रधान हैं जो लग्जरी कारों से चलते हैं, इतने भव्य तरीके से जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, क्या वजह है भूवर प्रधान का आज जन्मदिन मनाया गया है। भूवर प्रधान जी बहुत मिलनसार हैं, दिल के साफ हैं और पूरे जनते
के जनते को दिलों को जीत चुके हैं पहले से ही, और जिला पंचायत इनको घोषित कर दिया गया है। जनता आज से ही चाह रहा है, इनके आने से क्षेत्र में बहुत विकास दिखाई दे रहा है। इनका होना बहुत अति आवश्यक जरूरी है। तो ऐसे व्यक्ति को उत्साह करना, आगे बढ़ाना और सम्मानित करना हमारे समझ से बहुत जरूरी है, मनोबल हाई के लिए, कि इनका मनोबल डाउन न हो, और हर मौके पे 12 बजे रात को भी तैयार रहते हैं। चलिए भैया, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा शब्द निकले कि भूवर प्रधान का महाप्रधानी का तैयारी है। महाप्रधानी आजमगढ़ में आप जाइएगा तो वहाँ जिला पंचायत सदस्य कोई नहीं बताएगा। लोग कहते हैं कि महाप्रधान माने प्रधान के बाद महाप्रधान, कम से कम 22 और 23 गांव सभा होते हैं। उसके बाद भूवर प्रधान अच्छे हैं, लगनशील हैं, कर्मठी हैं, चलते हैं। इसके वजह से लोगों ने आज आगाज किया है कि भूवर प्रधान जैसे लोग जिला पंचायत सभागार में जाएं और गरीब परिवार के लिए वहां जा करके आवाज उठाएं। आइए, हमारे साथ एक चाचा जी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, और उसके बाद लास्ट सवाल भूवर भैया से भी रहेगा। सादर प्रणाम चाचा जी। भूवर प्रधान सबसे ठीक है, सबका दुख सुख में रहते हैं जी, सबका हर काम करते हैं, सबका मरनी करनी में हर आते हैं, सब हम लोग को अच्छा है। अरे जिला पंचायत की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग वोट इन्हीं के दे रहे हैं ना, जीत जाएंगे। हाँ जीत जाएंगे। अरे बड़े बड़े लग्जरी कार से आएंगे लोग, आने नोट दो, देंगे, आने दो, आने दारू बात नहीं मुर्गा है। बीक देंगे तो आने आने दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग इनका साथ में है सब। हाँ, स्वभाव इनका अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, इनको जिताना है। हाँ, जिताना है। धन्यवाद। देखिए, इन ऐसे बुजुर्ग लोगों का जो 65 प्लस है अंकल जी, और 65 प्लस के उम्र में आशीर्वाद दे रहे हैं भूवर प्रधान जी को। हमारे साथ जिनके द्वारा यह जन्मदिन मनाया जा रहा था, उनसे मैं मिलाऊंगा। एक ऐसा नौजवान, अगर मित्रों आज के जमाने में अगर किसी से 5 रुपया आप मांग दीजिएगा तो 5 बार आपसे जरूर पूछेगा कि क्या करिएगा, कब दीजिएगा। लेकिन एक ऐसा नौजवान एक प्रधान के लिए, एक महाप्रधानी की चुनाव के लिए, एक तैयारी के लिए समाजसेवी, आज कुछ नहीं तो 10 हजार का नुकसान मैं कहूँगा, जो इस जमाने में जो जिस तरह से चल रहा है उसको लेकर के नुकसान ही कहूँगा मैं। लेकिन दिल बड़ा है, अगर दिल बड़ा नहीं होता तो हजारों लोगों को बैठा करके केक कटवाना, बुलाना, खाना खिलाना, पानी पिलाना कोई करने वाला आज के ज़माने में नहीं है। आइए, मैं इनसे मिलाऊंगा। एक बार परिचय अपना बता दीजिए। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। वजैर पठान उर्फ सज्जू भाई, मुर्की खुर्द। आज भूवर प्रधान जी का आप बहुत भव्य तरीके से जन्मदिन मनाए हैं। जी, शशिकांत शर्मा उर्फ भूवर भाई, ग्राम प्रधान 2 बार से रह रहे हैं, अभी भी वर्तमान में हैं। इस क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मसीहाओं के लिए आज के समय में, इस समय सबसे पहले इस क्षेत्र में कोई भी बात होता है तो सबसे पहले आवाज़ सुनते ही 12 बजे 2 बजे हमने कॉल करके, फ़ोन करके इनको दुख सुख बताया है और फौरन वहाँ पहुँचते हैं। ये अभी करीब इनका 1 हफ्ता से बहुत तबीयत खराब चल रहा था, लेकिन 1-2 जगह बहुत तबीयत गड़बड़ हो गया था क्षेत्र में, वहाँ फ़ोन करने पे पहुँचे हैं। और बहुत ही एकदम इस क्षेत्र के माने जाने इस समय समाज सेविक और एकदम युवाओं के, बुजुर्गों के और माँ और बहनों का आशीर्वाद से इस बार जिला पंचायत इनको पूर्ण बहुमत से हम लोग मोहम्मदाबाद प्रथम से जिताने जा रहे हैं। कैसे जिताएंगे? बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे यहाँ, कितना भी कोई बड़ा आ जाए, लेकिन यहाँ पे हमेशा सच्चाई और शरीफ लोगों की ही जीत होती है। मान लिया जाए कि जो कर्मठ रहेगा, जो चलने वाला रहेगा, उसको वोट दे करके जिताना है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद भैया, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है कि आप एक मोहम्मदाबाद ही नहीं, पूरे गाजीपुर में आपने एक संदेश दिया है कि भैया जन्मदिन मनाइए और 10 लोगों को बुलाइए और अपने दरवाजे पर हाथ भी धुलवाइए। बहुत महान व्यक्ति हैं। आइए, हमारे साथ एक CRPF के नौजवान, इनको नौजवान अगर नहीं कहेंगे तो ये अंदर अंदर कचोटेंगे कि कैसा पत्रकार है। हमें कह रहा है कि बुजुर्ग है, उम्र आपको देखने में तो बहुत लंबी लग रही है, लेकिन ये नौजवान है। अगर ये नहीं रहते तो आज हमारे हाथ में माइक नहीं रहता, ये नहीं रहते तो हम आज भोजन सही से नहीं कर पाते। ये लोग उस जमाने के, उस जगह के रहने वाले हैं जहाँ कीड़ा बिच्छी मकोड़ा सबको सबसे सामना होता है, उसी में बचना भी होता है। रिटायरमेंट हो गए हैं, आज हम लोग के बीच में हैं। भूवर प्रधान जी को कुछ 2 टूक कहेंगे भी और बताएंगे भी कि कहाँ से रिटायर है, कितना जलीलते झेलना पड़ा और क्या क्या करना पड़ा। अगर बहुत विस्तार में होना पड़ेगा तो मैं फिर इनसे मिल करके मैं कभी बैठ करके बाइट लूँगा। सादर प्रणाम आपको।
सबसे पहले तो मैं चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग वहां से चल के गाजीपुर से चले हैं और यहाँ मुर्की खुर्द में आए। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है प्रधान गेस्ट हाउस के नाम से बना हुआ है, जहाँ पे हुआ है। और इस प्रोग्राम को करने के लिए हमारे सज्जू भाई जो कि एक कर्मठ नेता हैं और इनके दिल में जो एक राष्ट्र के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अगर इनके पिता भी खड़े हैं और राष्ट्र के लिए कोई बात इनके सामने आ गई और दिख गया तो पिताजी को कहेंगे पिताजी आप थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए। और बिल्कुल इनके दिल में जो है राष्ट्र के प्रति एकदम जागरूक रहते हैं और जहाँ भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तुरंत ये पहुँचते हैं। समाज सेवा के लिए हमेशा ये एक कदम आगे रहते हैं। आप कब रिटायर होकर आए हैं? मैं तो रिटायर 30 तारीख को हुआ, 30 जून इसी में 30 2026 को। जी जी। कितने दिन सर्विस करना हुआ? मैं एक 40 साल 10 महीना 13 दिन। कहाँ से आए हैं रिटायर होकर? मैं लखनऊ हाई कोर्ट में ड्यूटी करता था और वहीं से रिटायर होकर के फिर मैं अपने गृह स्थान आया। देश में इतना हलचल मचा हुआ है, आप तो हाई कोर्ट में सर्विस किए हैं, सब कुछ आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, कैसे देश चलेगा? देश सब कुछ अपने समय से और अपने सिस्टम से चलता रहेगा, इसी तरह से जो है काम चलता रहेगा। और देखिए जनता जनार्दन है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? जनता जनार्दन है। आपने इतना सवाल पूछा यहाँ पर, लेकिन आपको एक चीज़ आपको खुद समझ में आ गया होगा कि भूवर प्रधान जो यहाँ पर इनका जन्मदिन मनाया गया है और इस जन्मदिन में कितने लोग आए थे और क्यों आए थे, क्या वजह हो सकता है, आप सारी बातों को समझ रहे हैं। और आपने खुद कहा है चैनल के माध्यम से कि इतने लोगों को मैंने कहीं देखा नहीं और न देखूंगा, और मैं भी कह रहा हूं कि आप इतने लोगों को इकट्ठा करके और न देखे हैं न देखेंगे। और ये भूवर प्रधान का बहुत बड़ा जो है एक अचीवमेंट है कि भूवर प्रधान इतने लोगों को इकट्ठा करके और एक इतना बड़ा प्रोग्राम दिए हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान वो सज्जू भाई और उजैर पठान का है। धन्यवाद आपको। हमारे साथ भैया भी हैं, मैं इनसे भी बात कराऊंगा। पप्पू प्रधान जी आप हैं, एक बार परिचय बता दें, दर्शक जान जाए। पहले तो बंसराज भाई आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं बदरुज्जमा खान उर्फ पप्पू प्रधान, ग्राम सभा नत्थनपुर पूर्व प्रधान, भावरकुल चतुर्थ जिला पंचायत प्रत्याशी। और हमारे शशिकांत भूवर भाई के 45वें जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ ये भाई प्रधान भी रहे हैं, इनको दिल के गहराई से तमाम लोगों के तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। आप भी चतुर्थ से हैं, भावरकुल प्रत्याशी हैं, अपने क्षेत्र में चल रहे हैं, बगल में भी आप इनके जन्मदिन में भी शरीक हुए हैं। क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन एकदम 100% होगा। कैसे होगा? ईवीएम है, डीएम है, उनका है, प्रशासन उनके साथ है, कैसे परिवर्तन होगा? एक दिन न एक दिन सच सामने आ जाएगा भैया। हम लोग चल रहे हैं, जमीन पे हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग ईवीएम के भरोसे नहीं, हम लोग जनता के भरोसे हैं। जनता को के दिलों पे हम लोग राज कर रहे हैं, जाते आते हैं, सबके दुख सुख पे 24 घंटा हम लोग चलते ही रहते हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा तो शशिकांत उर्फ भूवर भाई भी जिला पंचायत बनेंगे और मैं भी बनूंगा। धन्यवाद आप लोगों को। देखिए यहाँ दो क्षेत्र के, एक भावरकुल चतुर्थ के हैं और एक कौन पड़ता है क्षेत्र आपका? मोहम्मदाबाद प्रथम। और दोनों प्रत्याशी हैं लोग और दोनों लोग जाएंगे सदन में। ये जिले का सदन होता है और जो वहाँ चिलकते हैं लोग, वहाँ हर पक्ष के, विपक्ष पक्ष हर सब अधिकारी रहते हैं। उसी में जो सदन में सदस्य टाइट रहता है और जो मुंहचोर सदस्य रहता है पीछे बैठता है, बोलता नहीं। और जो टाइट सदस्य रहता है चिल्लाता है, और उस चिल्लाने से तमाम प्रकार के काम होते हैं। जैसे हमारे अग्रज आदरणीय ब्रजभूषण दुबे जी ने 2010 में जिला पंचायत जीत करके जिला पंचायत सभागार को हिला दिया था। उन्होंने अपने एक कुर्ता बनवाया और बनवा करके लिख करके गया कि भैया गाय गोरू बिकते हैं, आदमी नहीं बिकता है। और उन्हें उनके बहुत लालच दिया जा रहा था कि भैया इतना ले लीजिए। अब तो सभी लोग जिला पंचायत लड़ते हैं, बहुत इक्का दुक्का नहीं लेते हैं, सब कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, ऐसे लोग आते हैं। चलिए बात की बात है, हम आज और भैया से बात करेंगे, उसके बाद फिर अंकल जी हैं उनसे भी बात कराऊंगा। सादर प्रणाम आपको। आप बहुत दिन जिए, हमारी भी उम्र आपको लगे, ताकि आप समाज सेवा करें और हम लोग बैठ करके देखें। सादर प्रणाम आपको। प्रणाम। पहले तो सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम और सम्मानित
ये ग्राम सभा मुर्की खुर्द के सभी हमारे गार्जियन व हमारे दोस्त मित्र, और पहले तो वजैर पठान उर्फ सज्जू भाई को, अब्बू को, अम्मी को, बड़े भाईजान को, छोटे भाईजान को, मैं जिस तरह से इन्होंने हमारा जन्मदिन मनाया है, मैं ता जिंदगी इस कर्ज को नहीं भर पाऊंगा। जिस तरह से हमारे छोटे भाई, अब्बू, हमारे सारे लोग और पूरे ग्राम सभा मुर्की खुर्द के हमारे गार्जियन जावेद चाचा जी, नमुल्ला चाचा जी, सारे लोग जैसे मिलके हमारा इस तरह से जन्मदिन मनाया। एक छोटे से गरीब परिवार से मैं हूँ, शर्मा समाज से आता हूँ, लोहार वंश का हूँ। कहीं कहीं आप देखते होंगे बहुत ही हम लोगों को जिल्लतें झेलनी पड़ती है। इस पूरे उत्तर प्रदेश में न जाने कैसे इस सरकार को पड़ी है हमारे स्वजाति लोगों को लामबंद करके हत्याएं की जा रही है। इस जन्मदिन पे भैया मैं हृदय के गहराइयों से मैं आपका प्रणाम करता हूं, और सज्जू भाई, अब्बू, अम्मी और पूरे परिवार, भाईजान, बड़े भाभी, सभी लोगों को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद। मैं ता जिंदगी इनका कर्ज नहीं भूल पाऊंगा। इस सम्मानित मुर्की खुर्द के गार्जियनों का कभी मैं नहीं भूल पाऊंगा। हृदय के आभार से मैं कहता हूं, अगर कभी भी मुझे कलम की ताकत मिली तो पहला काम इस मुर्की खुर्द में होगा, अन्यथा किसी क्षेत्र में काम नहीं होगा। पहला काम इस मुर्की खुर्द में, उसके बाद तो विकास की धाराएं बहेंगी। बहुत लोग बिक जाते हैं, पता नहीं चलता है भैया। पिछले दिनों एमएलसी के चुनाव हुए, लोग लिए 25-25 हजार में भेड़ बकरी बिकती है। उस तरह से हमारे प्रधान, बीडीसी, सभासद सारे लोग 25-25 हजार में बिक गए। 211 वोट है, पता नहीं चला 13-14 वोट यहाँ पड़ा, बाकी लोग कहाँ चले गए। खैर जो भी हो, आने वाला कल ईश्वर जाने। अगर जमीन पर, धरती पर अगर मैं रहा तो एक इतिहास और बनेगा कि जिला पंचायत कोई है। पिछले दिनों हमारे गुरुजी ब्रजभूषण दुबे 2010 में हुए थे। हम लोग काफी छोटे थे, कुर्ता पहन के गए थे, और हमको याद है नीले स्याही से ऊपर लिखे थे, बीच में लाल से, फिर लाल से लिखे थे, फिर काला से, और उनको काफी उसी सदन में नहीं बैठे थे, बाहर ही रह गए थे और उसी जगह पे बैठ गए थे। ऐसा नहीं करेंगे हम। जिस दिन हम बिकेंगे तो पूरा क्षेत्र बिक जाएगा, अगर हम बचेंगे तो पूरा क्षेत्र बचेगा। ये हमारे गार्जियनों का आशीर्वाद है, माननीय श्री सांसद अफजाल अंसारी का आशीर्वाद है, हमारे बड़े भाई आदरणीय शुएब उर्फ मन्नू भैया का आशीर्वाद है, पूर्व विधायक सिबतुल्ला अंसारी का प्यार है, और पूरे क्षेत्र का हमारे दोस्त मित्रों का लाड प्यार है कि आज हम जन्मदिन मना पा रहे हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोगों का कवरेज आप कर ले रहे हैं। धन्यवाद भूगर भैया। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात और जो बताना चाहूँगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पंचायत का चुनाव सर पर मंडरा रहा है, सरकार टाली जा रही है। सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि 27 से पहले अगर पंचायत चुनाव करा देंगे तो पसर जाएंगे। दोनों पार्टी के लोग टाल रहे हैं कि भैया 27 बिता लीजिए, उसके बाद पंचायत चुनाव कराइए। तो मैं आप सभी लोगों से अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपका जो भी पंचायत चुनाव में जो भी ग्राम प्रधान आए, क्षेत्र पंचायत आए या जिला पंचायत आए, उसी के दौर से विधायक तक जाना है, प्रमुख तक जाना है, एमएलसी तक जाना है, और एक बहुत बड़े सदन तक आप जाएंगे। आप मत छोड़िए कि भैया प्रधान हो जाएंगे उसके बाद करेंगे क्या। वो प्रधान हो जाएंगे तो एमएलसी चुनेंगे, एमएलसी हो जाएगा तो वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ बैठेगा, आपको पैसा आएगा तो गांव का विकास होगा। आप आज मुर्गा दारू से बिक जाएंगे तो 5 बरिस फेल हो जाएंगे। तो ऐसे ईमानदार व्यक्तियों को वोट देकर निःशुल्क 1 रुपया का उम्मीद न करते हुए वोट दीजिए, ईमानदारी से वोट दीजिए, कान पकड़ करके काम दीजिए। ऐसा आपको करना है। अगर नहीं करिएगा, दारू भांग मुर्गा में बिका जाइएगा तो बिकाइए, और नाली के कीड़े जैसे गनगनाते रहिए और घूमते रहिए। हमारे साथ अंकल जी हैं, मैं इनसे भी बात कराऊंगा। 2 टूक भूगर प्रधान जी को आशीर्वाद देंगे। आइए आप बने रहिए। सादर प्रणाम आपको। नमस्कार।
सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। भूवर प्रधान इस क्षेत्र और इस गांव का एक ब्रांड है और इनका जन्मदिन वज़ीर पठान उर्फ सज्जू और पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर मनाया। एक फिल्म है कणकड़ में भगवान नाम सुने होंगे, तो इस गांव इस क्षेत्र के जन जन में के अंदर उनका का नाम से नाम है। किसी भी वक्त किसी भी समय बच्चों से लेके नौजवान बूढ़े कोई भी उनको याद करता है फौरन उपस्थित होते हैं और यही उपस्थित होना ही उनका एक मतलब है। चुनाव जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। जन्मदिन के दिन से आगाज शुरू, एकदम उससे पहले ही से मतलब शुरू है। आम आदमी को क्या चाहिए? प्रतिनिधि का प्यार और उसके मौके पे हाजिर होना। ऐसे तो बहुत मतलब नेता हैं, लेकिन सब लोगों से हटकर उनके अंदर एक अजीब जज्बा है, इसलिए सारे गांव के लोग उनको प्यार करते हैं। धन्यवाद चाचा जी। आप देख सकते हैं और हमारे साथ एक और चाचा जी हैं जिनकी उम्र हमको लग रही है कि 70 प्लस होगी, इससे कम इनकी उम्र नहीं होगी। और आइए मैं दो टूक इनसे जानना चाहूँगा। अगर इन लोगों से हम लोग अगर आशीर्वाद नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं अधूरा जिंदगी रह जाएगी। अब बहुत ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, मिट्टी के अंदर जाना ही होगा। देख के सादर प्रणाम। प्रणाम जय प्रणाम। शशिकांत भूवर प्रधान, इनका जन्मदिन है आज, तो दिल से दुआ है इनके लिए 1000 बरस। और भूवर प्रधान यानी शशिकांत उर्फ भूवर प्रधान एक चमकता हुआ सितारा है जो उरूज पे जा रहा है और वहाँ से जाके जब चमकेगा तो हम उससे सैराब होंगे, उसकी रोशनी लेंगे और हमें इनसे फायदा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अनुभव बहुत जबरदस्त है आपके पास। धन्यवाद। तो मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी हमें लोग देख रहे होंगे, लाखों लोग देखेंगे, मैं अपने चैनल के सभी लोगों से कहूंगा कि हमारे बहुत अजीज गार्जियन स्वरूप हैं भूवर प्रधान जी, शशिकांत शर्मा जी, और हमेशा लड़ते रहते हैं और इन्हें आप भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। 23 जुलाई 2026 को सरजू पांडे पार्क से साइकिल चलाओ अभियान सुजीत भाई के द्वारा रखा गया है, जो सदर विधानसभा में चलेगा और अखिलेश यादव जी भी चलवाएंगे और भूवर भैया उसमें जरूर रहेंगे। आप तबीयत तो आपकी खराब चल रही है, लेकिन एकदम साइकिल दिख जाएगी तो उस पे बैठे रहेंगे, अपने टिकटी पर सोए रहेंगे तो उठ के चल देंगे। अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। हर एक गरीब के मकान में, हर एक गरीब के घर में खुशहाली लाना है। सिर्फ उसको फिजिकल निकाल के उसके बाद भर्ती करा देना है, उसके पे वर्दी चढ़ा देना है। अग्निवीर नहीं चलेगा, उसकी पूर्ण रूप से सर्विस चलेगी और उसको पेंशन मिलेगा। और पूर्ण रूप से नौजवानों को एकदम हमारे अखिलेश यादव जी एकदम निगाह भरी, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं सिर्फ नौजवानों को। कब मेरा नौजवान जगेगा और 2027 में इस वर्तमान में चल रही सरकार को लात मार के उखाड़ के फेंक डालेगा। जिस जगह से बाबा उसी कुटिया में चले जाएं। अब पुनः हमारे विकास की धारा जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले दिनों बहवाए थे, आपने देखा था कोरोना काल में, उस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ 101 108 100 नंबर की गाड़ी सब वही दिखाई दे रही थी, माननीय अखिलेश यादव की सब दिखाई दे रही थी और बकिया कुछ चल नहीं रहा था। चलिए मित्रों, आपको जन्मदिन पर धन्यवाद। और इस अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं। 23 तारीख को साइकिल चलाएंगे। जैसे ही मैं 23 जुलाई 2026 का नाम लिया हूँ, वैसे ही इनकी तबीयत ठीक हो गई है और बता रहा है कि मैं मरता भी रहूँगा, टिकटी पर भी जाता रहूँगा, तो साइकिल दिखाई देगी तो मैं प्रयास करूँगा उस पर चढ़ करके 2 कदम चलूं। एक शेर हौसला पे कौन कहता है आसमान में सगाफ नहीं हो, एक पत्थर तो उछाल के देखो यार, वो हौसला है। समझ में आई? कौन कहता है आसमान में सगाफ नहीं हो, पत्थर तो उछाल कर देखो यार। दरार, सगाफ माने दरार। हौसला इतना होना चाहिए कि कौन कहता है कि आसमान में सगाफ नहीं होंगे, एक पत्थर तो उछाल के देखो यार, कम से कम उछालो तो। पहले ही समझिए सबाक नहीं उछालोगे, उछालो।
चलिए मित्रों, अंकल जी को आप देख रहे हैं 70 प्लस हैं, मगर जवानी के जोश से बात कर रहे हैं। और चैनल को हमारे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।